हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, एजियोट्रॉप्स एंड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 99% आता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको जो है करना बहुत ज़रूरी है। पिछला जो हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर पढ़ा था, और वेपर प्रेशर हमने पढ़ा था, उसके बाद आइडियल सॉल्यूशंस पढ़े थे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े। नॉन आइडियल में हमने 2 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो उसी से कुछ रिलेटेड टॉपिक है, एजियोट्रॉप्स एंड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। देखिए एक बात तो फिक्स हो जाती है कि ये मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन वाले मिक्सचर हैं, यानी सॉल्यूशन में कैसे मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर यानी मिक्स करने के बाद भी इनके बॉइलिंग पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एज इट इज रहता है। तो देखते हैं एजियोट्रॉप्स क्या है। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, एजियोट्रॉप्स क्या है। एजियोट्रॉप्स ऐसे मिक्सचर्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, इनका नो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर मिक्सिंग। मिक्स करने के बाद यानी सॉल्यूशन बनाने के बाद भी इनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होता। दूसरी कंडीशन, दे आर नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहली बात कि डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए एक सिंपल डिस्टिलेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, उससे वेपर्स निकलते हैं। अब उन वेपर्स को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो हमको वाटर की प्योर फॉर्म मिल जाती है। जो नॉर्मल वाटर है हमारा टैप वाटर, उसमें मिनरल्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं, लेकिन जब हम उसको बॉयल करते हैं तो वेपर्स निकलते हैं, यानी भाप बनती है, स्टीम। उस स्टीम को अगर हम कलेक्ट कर लें और कंडेंस करके ठंडा कर लें तो वो जो उससे स्टीम से वापस वाटर बनेगा कंडेंस करने के बाद, वो डिस्टिल्ड वाटर कहलाएगा। उसमें ना तो मिनरल्स होंगे और ना ही माइक्रोब्स होंगे, यानी कोई टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे बात हो रही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन नॉर्मली हम ऐसे सब्सटेंसेस में करते हैं जो आसानी से सेपरेट हो जाए, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब करते हैं हम जब कई सारे कंपोनेंट मिक्स हों। जैसे वाटर में हमने 2 चीज़ें मिक्स हैं तो हम नॉर्मल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा जब चीज़ें मिक्स होती हैं तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जैसे क्रूड ऑयल में किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक होता है, गैसोलीन होती है, ठीक है, लुब्रिकेंट्स होते हैं, ग्रीस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, ठीक है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, तो उसमें सभी जो है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं क्रूड ऑयल में, उन सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। किसी का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है, किसी का 100 है, किसी का 200 है, किसी का 300 है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज़ें सेपरेट होंगी। उस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो इन मिक्सचर्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद भी सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका भी रीज़न है, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज ही नहीं आता। सबसे पहली बार, नो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर मिक्सिंग। जबकि हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, तो उसमें ये बताया गया था कि जो कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी उनका वेपर प्रेशर हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो। कुछ नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं जिनका वेपर प्रेशर लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है मिक्स करने के बाद। लेकिन यहाँ मिक्स करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम एजियोट्रॉप कहते हैं, क्योंकि वो सॉल्यूशन है इसलिए सॉल्यूशन कहलाएंगे, लेकिन मिक्स करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए इनको एक नेम दे दिया गया स्पेशल, एजियोट्रॉप्स, ठीक है। अब ये एजियोट्रॉप्स जो होते हैं मिक्सचर्स होते हैं और इनके कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आफ्टर मिक्सिंग, तो
ये दो तरह के होते हैं एजियोट्रॉप्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या है ये देखते हैं। मिनिमम मतलब कम, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो यानी लो। क्यों हो? देखिए इसमें हम मिक्सचर ले रहे हैं, जैसे सॉल्यूशन होता है हमारे पास। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। यहां हम सॉल्यूट ले रहे हैं, सपोज वाटर, और सॉल्वेंट ले रहे हैं अल्कोहल। इसका मतलब अल्कोहल ज्यादा क्वांटिटी में है, वाटर कम क्वांटिटी में है, ठीक है। तो जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। अब हमने सपोज 95% सॉल्यूशन लिया है, 95% सॉल्यूशन, वी आर टेकिंग 95% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का 95% सॉल्यूशन लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन अगर हम 100 ml बना रहे हैं तो 5 ml हमारे पास वाटर है और 95 ml हमारे पास अल्कोहल है, और इनको जो हमने मिक्स कर दिया तो जो सॉल्यूशन टोटल हमारा बन के आया, सॉल्यूशन वो हमारे पास बन के आया 100 ml। 100 ml सॉल्यूशन में हमारे पास जो 100 ml सॉल्यूशन है इसमें हमारे पास क्या है, 5 ml वाटर है और 95 ml अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। सपोज अगर हम डिस्टिल्ड वाटर ले रहे हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाएगा। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। और अल्कोहल जो है हमारा, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री सेल्सियस, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल बॉइल होता है। क्योंकि हमने वाटर की क्वांटिटी इतनी कम मिक्स की है, वो नेग्लिजिबल है एक तरह से। तो वाटर जो हमने अल्कोहल में मिक्स किया है वो नेग्लिजिबल क्वांटिटी है एज कंपेयर टू क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। इसी वजह से वाटर जब मिक्स होगा अल्कोहल में 5 ml तो वो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा, ना तो उसकी वजह से कोई टेम्परेचर में चेंज आएगा, ना उसकी वजह से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी पार्टिकल्स के बीच में। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होगा। तो यानी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऐसे सब्सटेंस हो गए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ऐसे सब्सटेंस हो गए जिनमें क्या होता है, मिक्स करने के बाद भी टेम्परेचर राइज नहीं करता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, इतना कम रहता है जितना जो उनका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्यूट है उससे बिलो ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ऐसा कंपोनेंट जो इसमें लिया है इन्होंने जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, हाइयर वाले के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। क्योंकि जो जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है वो डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे क्वांटिटी में डोमिनेट कर रहा है। तो डोमिनेट करने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर राइज नहीं करेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज नहीं होगी टेम्परेचर ऑब्वियसली राइज नहीं करेगा। तो दीज आर कॉल्ड द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं 95% अल्कोहल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब आते हैं नेक्स्ट है सेकंड इसी का भाई है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स।
मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटॉप्स क्या देखिए, नाम से ही पता चल रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, यानी ये जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटॉप थे इनका क्या था, बॉइलिंग पॉइंट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट हाई था, ठीक है, और वेपर प्रेशर सॉरी उल्टा हो गया, एक मिनट देखिए, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो लो था, बॉइलिंग पॉइंट लो था, बॉइलिंग पॉइंट लो था, लो बॉइलिंग पॉइंट, और वेपर प्रेशर जो था वो हाई होगा, यानी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रॉप के जो वेपर प्रेशर है वो हाई होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होगा, ठीक है। अब यहीं पे आ जाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रॉप। तो इनका बॉइलिंग देखिए, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा हाई और वेपर प्रेशर हो जाएगा लो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच में बढ़ा है उसको कम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अब जब ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी उनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा, तभी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और तभी वो वेपराइज हो पाएंगे। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वेपर प्रेशर लो होगा। कैसे होता है, क्यों होता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। 68% नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल ले लें। इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमने ले लिया 32 पर, सपोज हमने जो सॉल्यूट है वो हमने ले लिया है यहां पर वाटर, और सॉल्वेंट ले लिया है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ये ले लिया। वाटर की क्वांटिटी हमने ली है 32 ml और नाइट्रिक एसिड की क्वांटिटी ले ली 68 ml, यानी टोटल हमने 100 ml का सॉल्यूशन बनाया। जो सॉल्यूशन हमारा बन के आएगा वो जाएगा 100 ml। इस 100 ml में हमारे पास 32 ml वाटर है और 68 ml नाइट्रिक एसिड, यानी यहाँ देखिए यहाँ 5 ml वाटर लिया था केवल हमने और यहाँ 32 ml है। वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दी, और वाटर की क्वांटिटी बढ़ाते ही क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा पार्टिकल्स के बीच में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही बढ़ जाएगा तो बिकॉज क्या होगा, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट increases, quantity of solute increases, that's why force of attraction between particles increases। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही क्वांटिटी सॉल्यूट की बढ़ेगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से ही इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा है और वेपर प्रेशर लो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड वेपर प्रेशर डिक्रीजेस।
वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे जो मिक्सचर्स हैं उनको हम एज़ोट्रॉप कहते हैं, और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप हो गया। अब क्या होता है, अब देखिए जब हमने इतना क्वांटिटी ऐड कर दिया, 5 ml इसमें ऐड किया 95 ml, तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी थी, नेग्लिजिबल थी। अब अगर हम इस मिक्सचर को जो 100 ml बन के आया हमारे पास अल्कोहल का मिक्सचर और वाटर का मिक्सचर, इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये वेपोराइज तो होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 ml वाटर है, बहुत कम क्वांटिटी है, और इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि जैसे ही हम हीट करेंगे तो अल्कोहल के साथ वाटर भी वेपोराइज हो जाएगा। ये वाटर में भी, क्योंकि अल्कोहल डोमिनेट कर रहा है तो वाटर में भी उसके कैरेक्टर आ जाएंगे, तो इसलिए वेपोराइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वेपोराइजेशन हाई रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, एज इट इज रहेगा, मतलब कुछ नहीं होगा उससे। 5 ml मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने 32 ml मिक्स किया है तो बड़ी क्वांटिटी ऐड की है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है और वेपर प्रेशर हो गया लो, यानी अट्रैक्शन बढ़ा। तो अगर हम इसको भी हीट करते हैं तो वेपराइज दोनों सब्सटेंस एक साथ होंगे, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया है, ठीक है, मिक्स करने के बाद। तो दोनों वेपराइज होंगे, ये नहीं है कि पहले नाइट्रिक एसिड हो जाए या पहले वाटर वेपराइज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम क्या करते हैं, अगर 50-50% दोनों ले लें, वाटर 50% ले लें और अल्कोहल भी 50% ले लें, तो उस कंडीशन में अल्कोहल पहले वेपराइज होगा और वाटर वहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए दोनों एक साथ वेपराइज हो जाएंगे। यहाँ पे भी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि दोनों एक साथ वेपराइज होंगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। तो इसलिए इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, किसमें, डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो आई थिंक, मेरे को लगता है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ट्राई मार के, उससे क्या होगा कि हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई मारते हैं जरा सा जल्दी से। देखते हैं जरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है, ये सोच लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। हाँ जी, थ्योरेटिकल टॉपिक आते हैं इन पे, तो इसलिए थ्योरेटिकल टॉपिक देख लेते हैं जरा थोड़ा सा। देखिए एक क्वेश्चन दिया है हमें, व्हाट हैपेंस टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इफ अ टेबल स्पून ऑफ शुगर इज एडेड टू इट। वेपर प्रेशर के साथ क्या होगा अगर हम 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दें किसी सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट यहाँ क्या लिया, वाटर। तो वाटर में जब शुगर ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, वाटर के पार्टिकल और शुगर के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से वेपर प्रेशर लो हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है, इसमें शुगर वेपराइज नहीं होगी, केवल वाटर वेपराइज होगा। तो एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या हो गया, शुगर, सॉल्यूट लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कम कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज द टाइम सेव्ड व्हेन कुकिंग इज डन इन अ प्रेशर कुकर। जब हम प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं तो जल्दी पक जाता है, जबकि नॉर्मली अगर हम खुले हुए वेसल्स में पकाएं तो देर लगती है। तो ये क्वेश्चन हेनरीज लॉ से है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, और वेपर प्रेशर का भी क्वेश्चन है और हेनरीज लॉ का भी है, ठीक है। तो देखिए जैसे क्या होता है कि जब हम प्रेशर कुकर क्या है, क्लोज कंटेनर है, और क्लोज कंटेनर में जब हम हीट करते हैं तो वेपर्स बाहर नहीं जाते हैं। तो वेपर्स बाहर नहीं जाएंगे तो उसी के अंदर रहेंगे, तो उसके अंदर वो क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो एट द हाइयर प्रेशर ओवर द लिक्विड, हाइयर प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि
प्रेशर वेपर्स बाहर नहीं आ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या होगा, कुकिंग फास्टर हो जाएगी। भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो कुकिंग तेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन, टू लिक्विड्स ए एंड बी आर मिक्स्ड, दो लिक्विड्स हैं ए और बी, उनको मिक्स कर दिया गया है और मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बना, इज फाउंड टू बी कूलर। उनको मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो ठंडा हो गया, सॉल्यूशन का टेम्परेचर डाउन हो गया। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर? कौन सा डेविएशन है ये? क्योंकि ठंडा हो गया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह क्या है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो कौन सा डेविएशन हुआ? पॉजिटिव डेविएशन। की हीट जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट कम हो जाती है और वेपर्स हाई हो जाते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन होता है। ठीक है, तो अगर कोई सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है मिक्स करने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि उसका वेपर प्रेशर हाई हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, कम हो रहा है। ठीक है, अभी जो टॉपिक पढ़ाया था उसी का क्वेश्चन देखिए, कैन बी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एजोट्रॉप मिक्सर बाय डिस्टिलेशन? नहीं, हम नहीं कर सकते उनको सेपरेट। नो, वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन बिकॉज एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन बोथ द कंपोनेंट बॉयल एट द सेम टेम्परेचर। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया है, अब दोनों एक साथ वेपोराइज हो जाएंगे। जब बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया मिक्स करने के बाद, तो जब दोनों एक साथ वेपोराइज होंगे तो हम सेपरेट कैसे करेंगे? अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता तो हम जैसे किसी का 70 होता किसी का 90 होता, तो हम 70 डिग्री पे हीट करते, तो जो 70 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट जिसका होता वो वेपोराइज हो जाता, 90 वाला नहीं होता। लेकिन दोनों का जब सेम हो गया वो दोनों एक साथ सेपरेट हो जाएंगे, वो वेपोराइज हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए एक और क्वेश्चन, व्हाई इज लिक्विड अमोनिया बॉटल फर्स्ट कूल्ड इन आइस बिफोर ओपनिंग इट? ठीक है, लिक्विड अमोनिया जो है वो पहले ठंडी की जाती है खोलने से पहले। अमोनिया की बोतल है, उसको खोलने से पहले ठंडा किया जाता है। देखिए अमोनिया एक गैस है और उसको प्रेशर दे करके लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है, तो इसका मतलब एट रूम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड अमोनिया इज वेरी हाई। तो रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर हाई होंगे क्योंकि हमने उसको ठंडा करके कंडेंस किया है, लिक्विड में कन्वर्ट किया है। तो जैसे ही हम खोलेंगे वो एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वेपराइज होगी, वेपराइज होगी तो एकदम से बाहर आएगी। तो इसीलिए ठंडा करते हैं पहले बोतल को, ताकि जो वेपर्स बने हैं वो वापस कंडेंस हो जाए। ऑन कूलिंग वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और इसलिए जो है जब हम खोलेंगे तो वो एकदम से बाहर नहीं आएगी। द लिक्विड अमोनिया विल नॉट स्प्लेश आउट। समझ में आ गई? अब देखिए फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, टू लिक्विड ए एंड बी बॉयल्स एट 145 डिग्री सेल्सियस एंड 190 डिग्री सेल्सियस। ए लिक्विड जो है 145 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, बी लिक्विड 190 डिग्री पे 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, यानी ए का कम है बॉइलिंग पॉइंट, बी का ज्यादा है। Which of them has higher vapor pressure? वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? 80 डिग्री सेल्सियस पे। भाई बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा है, ए का कम है, और बी का ज्यादा है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर किसका, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर हाई होगा, यानी वो पहले बॉयल होगा। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे भी वेपर प्रेशर ए का ही ज्यादा होगा। लोअर द बॉइलिंग पॉइंट मोर वोलेटाइल इट इज। जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना सब्सटेंस ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो ज्यादा वोलेटाइल का मतलब वेपर में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए एंड बी लिक्विड ऑन मिक्सिंग प्रोड्यूस अ वार्म सॉल्यूशन। अब ये वार्म सॉल्यूशन यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। विच टाइप ऑफ डेविएशन? कौन सा डेविएशन हो? वार्म मतलब एक्सोथर्मिक हो रही है, एक्सोथर्मिक का मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो नेगेटिव डेविएशन। बहुत सिंपल। ठीक है, a solution of chloroform and acetone is an example of maximum boiling azeotrophs। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में आता है। मैक्सिमम बॉइलिंग यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और वेपर प्रेशर लो होता है। क्योंकि जब हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को ऐड करेंगे तो देखिए क्लोरोफॉर्म का फार्मूला ये होता है CHCl3,
और एसीटोन होता है C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। तो इनको मिक्स करेंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, तभी तो मैक्सिमम बॉइलिंग एनर्जी ड्रॉप है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ तो वेपर प्रेशर लो डाउन हो गया। तो द सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन हैज लोअर वेपर प्रेशर दैन आइडियल सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन, of stronger interaction between chloroform and acetone molecule। इनके बीच में force of attraction ज़्यादा है। As a result total vapor pressure becomes less, इसलिए vapor pressure कम हो गया, और क्या हो गया, boiling point of solution increases। That's why these are called maximum boiling isotrophs। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये हमें याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, मतलब याद क्या, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एजियोट्रॉफ, तो इसको देखिएगा वीडियो को अच्छे से और समझिएगा इन चीज़ों को। आगे चलेंगे नेक्स्ट, कल अगला टॉपिक शुरू करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8 नंबर का चैप्टर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम शुरू करेंगे कल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल से शुरू करते हैं। थैंक यू।